की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। इस बारी तो इस धरती का भार घटेगा लगता था। इस बारी तो इस धरती का भार घटेगा लगता था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान मिटेगा लगता था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान मिटेगा लगता था। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। एक पंक्ति में जो उसमें पढ़ रहा हूं, जैसे अभी सुमित ने कहा कि क्यों लिखा मैंने, कि भूषण पढ़ लिया इसलिए एक लाइन लिखी। आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की तो जितने जोश में मैं पढ़ूं उससे ज्यादा जोश में आप पढ़ना, ताकि मैं हार जाऊं और आप जीत जाओ। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तानी, कुछ लाइनें और सुनना। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीन हरम पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। हम अतीत की दुर्बलता पर शर्मिंदा रह जाते थे। हम अतीत की दुर्बलता पर शर्मिंदा रह जाते थे। भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते थे। भारत जिंदाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली सब सह जाती थी। और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। और हमारी 70 हमने बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। और अगली पंक्ति बहुत गंभीर है और कविता के लायक पंक्ति है। इस पर फिर मन मांगता हूं आपका। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में। खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो। खुद को बिच्छू से करवाना बहुत हो चुका बंद करो। नाखनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। अंतिम 2 छंद सुनिए प्लीज। कैमरामैन है, कहां जा रहे हो? अच्छा, इधर से फोटो खींचो। अरे आके सीएम साहब का फोटो खींचो और कवियों को भेजना। हम अपनी दुनिया में तारीफ कराते फिरेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री किस तरह जनता के बीच बैठकर कविताएं सुन रहे थे। इससे बड़ा संस्कृति मंत्रालय क्या पुरस्कार देगा कवियों को, क्या इनाम देगा, क्या पेमेंट देगा? इससे ज्यादा आपकी सरकार सामने बैठकर कवियों को सराहा रही है, उनके लिए तालियां बजा रही है। इससे बड़ा मानदेय क्या हो सकता है कवियों का? दो छंद और पढ़ता हूं बस। और जी आपको सबको भूख लग रही होगी क्योंकि सबको यहां 6 बजे बुला लिया था। हमको भी ले आए 6:30 बजे का। जल्दी चलो सीएम साहब आ रहे हैं, जल्दी चलो। हम आके डर के मारे बैठ गए। ये हितेश शर्मा था। हाँ और क्या, वीर रस का कभी डर के मारे पेट के। और क्या। देखो दूसरे सूबे में डरना चाहिए।
मैं अपने सूबे में तो डरता नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ। मैं रोज बोलता हूँ ये बात, जानते हो कब से बोलता हूँ। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, मेरी कविताएं देवीलाल जी सुन रहे थे सामने बैठे, ऐसे ही मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। मैंने कह दिया था मैं किसान का बेटा हूं, तो उसके बाद मंच पर आए और भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता फिरता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। पर मुझे बताया गया नहीं पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, उनसे जब बात होती थी तो उम्र थोड़ी उनसे ज्यादा थी मेरी, उनकी उम्र ज्यादा है, तो पहले हमने तय कर लिया था पहले आपका, तो मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में रख लिया। लेकिन संकट ये, अब लोग ये कहते हैं कि इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैं तो फिर कविता ही सुनाऊंगा और क्या। आप कविता सुना, मेरे पास तो कविता सुनाना ही रह गया और कुछ नहीं रहा। और आपको बता दूं कि आप गाय वाले हमारे प्रदेश दो छंद सुन लीजिए। दुनिया में ताकत के बल पर रख, शुद्ध कविता सुनना एक छंद में, और एक छंद में सुनना वीर रस। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, दुर्बलता पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को गलते देखा है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के घोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है, एटम बम से रक्षा। अंतिम छंद सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की, और साहब इस ऑपरेशन सिंदूर पर तो मैंने 2 लाइन लिखी थी, 2 लाइन ताली बजा के समर्थन करना। सीना तान के लाल किले से दिल्ली ये ऐलान करे, 2 पंक्ति बस। लाल किले से सीना तान कर दिल्ली ये ऐलान करे, हमने बदला चुका दिया, कर ले जो पाकिस्तान करे। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। दुबे जी को समर्पित करता हूं, वो टाइगर अभी जिंदा है। ये जो काले हुए हैं ना, ये छत्तीसगढ़ बनवाने की आग में काले हुए हैं। इतना संघर्ष किया कि उस संघर्ष में काले पड़ गए। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। तुम तो पीठ मार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। और एक पंक्ति फिर आपका प्यार मांगती है, फिर पढ़ता हूं। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। तुम तो पीठ मार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। तुम भी पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में। और अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूं, विदा करना। श्रद्धेय मुख्यमंत्री इतना समय बैठे, बीडी शर्मा जी भी, अध्यक्ष जी भी जो मंत्री हैं, और अब जो बहन जी विधायक हैं, हमारे विकास दबे, श्री राम तिवारी, सबका बहुत बहुत आभार। अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूं मैं। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी, सदियां तुमको पूजेंगी, और तुम्हारी यश गाथाएं भूमंडल में गूंजेंगी, और तुम्हारी यश गाथाएं भूमंडल में। बहुत बहुत धन्यवाद।